जी अब 97 पार्ट सी की तरफ चलते हैं। इसमें हम सीखेंगे इंटरेस्ट रेट हेजिंग थ्रू ऑप्शंस। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपने ये क्वेश्चन कर लिया है? कोई प्रॉब्लम इसमें? गेन या लॉस थ्रू टिक भी कैलकुलेट कर लिया, वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बताइए इस क्वेश्चन में और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था? इसमें 3 मंथ से और उसमें 4 मंथ से 6 में। सुभान अल्लाह, क्या डिफरेंस निकाला है। और एक और भी डिफरेंस है जो से ज्यादा टेक्निकल है। उसमें उसमें राउंडिंग ऑफ नहीं थी, इसमें राउंडिंग ऑफ थी, इसमें राउंडिंग ऑफ नहीं है। इस वजह से इसका आंसर आपका परफेक्ट आया होगा। ये फर्क है, मर्जी आपकी। चले बात हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑप्शन की तरफ चले। अच्छा, ऑप्शंस के बारे में आपको पता है उस ऑप्शन की सबसे अहम बात क्या है? ऑप्शंस की सबसे अहम बात क्या है भला? उसमें लॉस नहीं होता, क्योंकि आपके पास ऑप्शन, उसमें लॉस नहीं होता लेकिन कुछ और होता है, प्रीमियम पे करना होता है हमेशा आपने, क्योंकि आपको बताया था ऑप्शन हमेशा बेहतर है लेकिन इसकी प्राइस होती है। शाबाश, चलिए तैयार है जी उसके लिए? पॉज कीजिए जरा, इनके लिए क्वेश्चन सेट अप कर लो जी। अब हम हेजिंग सीखने जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हेजिंग थ्रू ऑप्शंस। अब ये भी फ्यूचरी की तरह की होगी, फर्क सिर्फ एक ही है, क्या? इसमें लॉस नहीं होगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करें या ना करें। तो गेन के केस में तो हम करते हैं, लॉस के केस में हम उसको एक्सरसाइज नहीं करते। एक ये फर्क, और दूसरा फर्क ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा जो बेसिकली ऑप्शन की प्राइस होती है। करेंट इंटरेस्ट रेट ऑप्शन क्या है? एग्रीमेंट विद एन ऑप्शन टू पे और रिसीव इंटरेस्ट एट एन एग्री, यानी ऑप्शन है, ऑप्शन के ऊपर ज्यादा जोर है, ठीक है। ऑन ए स्टैंडर्ड प्रिंसिपल अमाउंट ओवर ए स्टैंडर्ड पीरियड। टाइप्स ऑफ ऑप्शन ये आपको पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट सेम। अब ये नॉर्मली चूंकि बोरिंग होती है तो इसमें पुट ऑप्शन चलती है। बोरिंग के केस में कौन सी ऑप्शन चलती है? पुट ऑप्शन। तो स्टेप्स कौन से होंगे? नंबर 1, व्हाट इज टू बी हैज? बोरिंग ऑफ ₹10 million आफ्टर 4 months फॉर 3 months। हमारे लिए बताइए, ये 4 months ये वाले ज्यादा अहम है या 3 months ज्यादा अहम है? ड्यूरेशन ऑफ लोन ज्यादा अहम है। कितने अरसे बाद लोन चाहिए ये इतना अहम नहीं है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने अरसे के लिए चाहिए लोन वो अहम है, थ्रू ऑप्शंस। फिर क्या करना है आपने? नंबर ऑफ फ्यूचर्स की तरह नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट। स्ट्रेटजी क्या होगी? बाय पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन। आपको बोरिंग में हमेशा कौन से वाला है? पुट ऑप्शन। टू बारो 10 million एट स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस पता है? स्ट्राइक रेट, या इसे एक्सरसाइज प्राइस या एक्सरसाइज रेट भी बोलते थे, याद है? हाँ जी। तो एट एग्रीड रेट है 4%। गेन ऑन ऑप्शन कह रहा है अगर लॉस है तो आपने इस स्टेप को ही इग्नोर कर देना है, यानी लॉस है तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। गेन है, कैसे कैलकुलेट होगा? सेम फार्मूला देखिए, वही फ्यूचर वाले, कोई फर्क तो नहीं है। पेमेंट कैसे कैलकुलेट होगी और इफेक्टिव रेट? सबसे पहले इंटरेस्ट मार्केट रेट पे, फिर उसके बाद गेन अगर कोई होगा, और अगर लॉस है तो यह 0 आ जाएगा। फिर प्रीमियम आपने ऐड करना है, क्यों? प्रीमियम पे करना पड़ता है। ऐड प्रीमियम ऑन ऑप्शन। कितना प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल अमाउंट, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पीरियड ऑफ लोन, क्योंकि रेट ऑफ प्रीमियम भी पर एनम होता, इसको भी फिर आपने क्या करना है? पीरियड ऑफ लोन के साथ मल्टीप्लाई करना है। नेट पेमेंट आ जाएगी, और फिर इफेक्टिव रेट क्या होगा? नेट पेमेंट डिवाइडेड बाय उसी तरीके से इफेक्टिव रेट का फार्मूला। और आपको याद है एक शॉर्टकट भी होता था। शॉर्टकट क्या होता था? हाँ जी, इफेक्टिव रेट ऑन बोरोइंग या पुट ऑप्शन इज इक्वल टू मार्केट रेट और स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक मींस एग्रीड रेट, व्हिच एवर इज लोअर प्लस। ये है जी आपका, कोई नई चीज इसमें, कोई नई चीज। लेकिन आइए कैलकुलेट करते हैं, शायद कैलकुलेशन में कोई नई चीज सामने आ जाए। कह रहे कंपनी इंटेंड्स टू बोरो ₹10 million in 4 months time for a period of 3 months but is concerned about volatility of the काइबर रेट। कह रहा काइबर रेट वोलाटाइल है, ऊंच नीच हो सकती है, हमें 4 महीने बाद चाहिए 10 मिलियन का लोन 3 महीने के लिए, लेकिन रेट ऊपर नीचे हो सकता है। द 3 month रुपीज काइबर रेट
इज करंटली 3.7% पर मंथ, नहीं पर एनम होगा, गलती से पीएम लिखा गया है, इसको दे दे माफी, और ये पर एनम, इसको पर, लेकिन है ही हमारे लिए इररेलेवेंट, क्यों भला? ये स्पॉट, क्यों ये ऑप्शन रेट नहीं है? क्यों? स्पॉट रेट ऑप्शन रेट होता तो इसके पास ऑप्शन लिखा होता। बट माइट गो अप और डाउन इन द नेक्स्ट 4 months। कंपनी देयरफॉर टेक्स आउट ए बोरोअर्स ऑप्शन। बोरोअर्स ऑप्शन कौन सी वाली ऑप्शन होती है? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन के बजाय बोरोअर ऑप्शन। उसने हमें एक रास्ता निकाल दिया कि एग्जाम में जाके अगर हमें पुट और कॉल में फर्क भूल जाए तो हम क्या लिख लें? बोरोअर्स ऑप्शन। लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए कि बोरोअर के लिए, जैसे एक्सचेंज रेट में सीखा था ना कि जो जब हमें फॉरेन करेंसी रिसीव होती है तो कौन सी वाली ऑप्शन है? पुट ऑप्शन, क्योंकि हमने जाके बैंक के सामने पुट अप करने डॉलर्स। बोरोअर्स ऑप्शन विद ए स्ट्राइक रेट ऑफ 4% फॉर ए नोशनल 3 months लोन ऑफ ₹10 million। अब ये क्या बता रहा है आपको? ये स्ट्राइक रेट, एग्रीड रेट 4% है। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है? 10 million पर ऑप्शन, यानी जितना चाहिए वही, तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर क्वेश्चन में फर्स्ट करे गिवन ना हो तो आप पूरे जो अमाउंट है उसका एक ही कॉन्ट्रैक्ट साइज अज्यूम कर सकते हैं। Expiry date is in 4 months time. The option premium is the equivalent of 0.5% per annum of the notional principal। यानी प्रिंसिपल की जितनी अमाउंट होगी उसका 0.5%। Calculate effective rate assuming a spot Kyber rate at the option expiry date। टर्म समझ आ रही है? Calculate the effective rate, वो जो नीचे हम कैलकुलेट करते हैं। Assuming the spot Kyber rate, spot rate को तो इग्नोर करते हैं, ये स्पॉट रेट टुडे वाला नहीं है, स्पॉट रेट एट ऑप्शन एक्सपायरी डेट है, यानी जिस दिन हमने एक्चुअली ट्रेड एग्रीमेंट करना है उस दिन, ये हमारे लिए रेलिवेंट होता है। 6% हो पहली ऑप्शन और दूसरी ऑप्शन 3%। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है हमारी? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बनेगी? हेजिंग ऑफ ₹10 million in 4 months time for 3 months through options। यानी ये जो हमारे पास बोरिंग होगी ₹10 million आ गए। एक मिनट, 10 million आ गए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? 10 million क्या हो गया? 100 million का हुआ यार, 10 million हुआ है, चाहे ज्यादा तो नहीं पी ली। नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड, कितने ऑप्शन? 1। शाबाश। तो अब जरा मुझे बताइए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? स्ट्रेटजी बनाइए जरा, स्ट्रेटजी लिखे। बाय पुट ऑप्शन ऑफ 10 million कॉन्ट्रैक्ट साइज, बाय 1 पुट ऑप्शन ऑफ 10 million साइज एट द रेट ऑफ 4%, स्ट्राइक रेट 4%, लिखे 4%। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। डन। अब नेक्स्ट 6% पे आ गया, स्ट्रेटजी कर ली। अब क्या गेन या लॉस? अब आ गया मैच्योरिटी डेट। अब मैं सोच रहा हूं कि गेन है कि लॉस है? खुशी के गम पहले तक। मार्केट में गया मैं, मार्केट में पता चला सारे 6% के लिहाज से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और मैं 4% के लिहाज से इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। खुशी हुई मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। क्या हुई? मैंने कहा ये तो अच्छी बात हो गई, ये 10 million जो है ये इसका मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया था। मार्केट में सारे लोग पे कर रहे हैं 6%, मैं कितना पे करूंगा? 4। तो आई विल पे लेस। तो खुशी की बात हुई। ये क्या हुआ? गेन हुआ। शाबाश। गेन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? गेन कैसे होगा? नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 1 मल्टीप्लाई साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 10 million मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट और मल्टीप्लाई बाय पीरियड। शाबाश। चले मेरे भाई फटाफट कर दें, हम फ्री कर दें कैलकुलेशन। बैठिए, गेन कितने है? नंबर ऑफ ऑप्शंस 1, साइज ऑफ ऑप्शन 10 million
इनटू स्ट्राइक रेट और मार्केट रेट कितना है 6%, 0.06 माइनस 0.04, मतलब जो भी आगे पीछे करे से फर्क नहीं पड़ता, गेन या लॉस हमने अलग से कर, ये क्या था गेन। इनटू पीरियड ऑफ लोन कितना है 3/12, 50,000। इसकी डिस्काउंटिंग तो नहीं करनी, वो तो सिर्फ फॉरवर्ड के रेट एग्रीमेंट के केस में करते हैं, डिस्काउंटिंग तो सिर्फ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के केस में करते हैं। अब क्या करें इफेक्टिव रेट कैसे, इंटरेस्ट पेमेंट कैसे होगी 10 million into 6% into 6/12, 3 महीने का है ये ले। अब जरा मुझे बताइए इसमें 6% क्यों यूज किया, एग्रीमेंट तो 4% पे किया था, ऐसा मार्केट रेट कितना है गेन हुआ कि लॉस हुआ, ऐड होगा लेस होगा, पेमेंट आउटफ्लो है गेन इनफ्लो है, आउटफ्लो इनफ्लो लेस होगा, वर्किंग ऊपर शो करवा चुके हैं नीचे करने की जरूरत नहीं है, 50,000 ये कितना आ गया लेस। अब प्रीमियम, हाँ ये याद आया, प्रीमियम, प्रीमियम का क्या रेट है 5% 10 million इंटू 0.5% का मतलब 0.005, ठीक है जी, इंटू 3/12, 12500, 11500, ये होगी नेट पेमेंट। और इफेक्टिव रेट कितना आया 11500 डिवाइडेड बाय 10 million इंटू 3/12 कितना आया 3. ये सारा सवाल ज़बानी कलामी कर रहे हैं, क्या आया 4.5 आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये गलत हो गया, क्योंकि रेट जो एग्री किया था हमने वो तो किया था 4%, है ना, बाय वन पुट ऑप्शन टू बारो 10 million एट द रेट ऑफ 4.00%, 4% पे था ना, अब भैया किधर गया 4%, ये है 4, स्ट्राइक रेट 4% था, कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे पूरे पूरे हैं, हाँ प्रीमियम किया, तो शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट करें, इफेक्टिव रेट क्या आना था आपका, विच मार्केट रेट 6 या एग्रीड रेट विच एवर इज लोअर, यानी 4% प्लस प्रीमियम कितना 0.5, 4.5, प्रीमियम किधर है भैया, प्रीमियम ये है 4.5%, देखिए जवाब ठीक आया, नहीं समझ आई, फिर से करें, एक और हो जाए, नहीं क्यों ना हो जाए, है? आपने अगर लोन लेना है, आपके सामने 2 रेट रखे गए, एक ज्यादा एक कम, किस रेट पे लोन लेंगे जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लोन ज्यादा है, सारी फाइनेंस तबाहशुद, ज्यादा फिर भाई लोन लेना हो तो कम रेट बेहतर होता है, बैंक वाले का बड़ा कर, नहीं मेरा तो दिल करता है बैंक वाले से मैं 10% पे उठाता हूँ, भाई को कहता हूँ तुम मेरे से 15% पे ले लो, बैंक 10% पे ले रहा होगा, मैं 15% पे भाई मेरे से ले लेंगे और मैं बैंक से ले लेंगे, चले जी ये क्लियर।
अब जरा दोबारा नेक्स्ट, अब यहाँ पे दूसरा कॉलम भी बना लेते हैं आसानी के लिए, चाहे तो अलग से टेबल बना लें, चाहे ये ऑप्शन ए ये ऑप्शन बी। अब की बार सारी चीजें सेम, सिर्फ क्या फर्क क्या है, रेट का। तो बताइए अब क्या करना है, सेम यही कैलकुलेशन, सवाए क्या करना है, 10 मिलियन इंटू 0.03 मल्टीप्लाई बाय 3/12, क्या आ गया ये 75,000। देखिए यही है। अब गेन या लॉस मैं पहले देख लूं, सैड मार्केट में सारे 3% पे लोन ले रहे होंगे, मैं 4% पे एग्री कर बैठा हूं, आई विल पे मोर, तो सैड ये क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस होगा तो फिर क्या होगा, ऐड होगा। कैलकुलेशन ही नहीं करनी, ऑप्शन का यही तो फायदा है। प्रीमियम लेकिन पे करना पड़ेगा, प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, वो तो उतना ही है ना, 12500 87, रेट क्या आया 3.5% आया। शॉर्टकट मेथड से कंफर्म करें, ऑप्शन में कौन सा रेट है, मार्केट रेट और एग्रीड रेट, विच एवर इज लोअर यानी 3% प्लस प्रीमियम रेट 0.5, 3.5%। अभी करते हैं, ये तो आपने अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया, तवज्जो दे, उन्होंने कहा सर टिक मेथड तो करा दें। पहले बताइए 3.5 समझ आ गया, चले जी। अब ये भाईजान टिक वाली जो पिछले क्वेश्चन में टिक करवाया था, हमने करवाया था ना टिक, हाँ टिक जरा करें, सारे करें, सारे करें। ये जो गेन है पार्ट ए में, इसको टिक के जरिए से कैलकुलेट कीजिए, मैं भी करने की कोशिश करता हूं। गेन थ्रू टिक्स, फार्मूला क्या होता है, गेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू साइज ऑफ टिक इनटू नंबर ऑफ टिक्स। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, साइज ऑफ टिक क्या होगा, डिवाइडेड बाय ये जो था साइज ऑफ ऑप्शन 10 मिलियन, 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 3/12 भी था, क्योंकि इंटरेस्ट का केस है, देखा, इनटू नंबर ऑफ टिक्स 0.06 माइनस 0.04 मल्टीप्लाई बाय 10,000। डायरेक्ट आंसर कभी भी नहीं लिखना, 250 200 टोटल 50। देखिए वही है। अगर आपसे पूछे बताओ वैल्यू ऑफ टिक क्या है, अगर पूछे नंबर ऑफ टिक्स क्या है, खत्म कहानी, डन जी, टिक के जरिए से भी होगा, ऑप्शन भी खत्म। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है इसके साथ, इसी लेक्चर में बता दूं, क्या लग इसी में बता दूं, अच्छा ये सारे खत्म हो गए। अब जो भी कंसेप्ट समझाने लगा हूं ना, उससे आपके एग्जिस्टिंग कंसेप्ट नहीं हिलने चाहिए, इनको पक्का कर ले, ठीक है जी। कह ये रहा है वो फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट होता है ना, ये आपने नोट किया ये कि आपको आज का रेट भी बता देता है और 3 महीने बाद का जो फॉरवर्ड का या फ्यूचर का या ऑप्शन का रेट होगा वो भी बता देता है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा कि आज का जो मार्केट का रेट है वो कितना है 3.75, और फिर जो उसने ऑप्शन का फ्यूचर रेट बताया 4% बताया। सवाल ये है कि ये 4% कैसे कैलकुलेट होता है, ये तो नजूमियों वाली बात नहीं हो गई कि 3 महीने बाद कैलकुलेट अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, क्या अंदाजा लगा रहा है, 3 महीने बाद रेट ये होगा 4% होगा।
अंदाजा लगा रहे हैं ना, Yes, sir. चाहे बाद में कभी अंदाजा सही साबित होता है कभी गलत, वो अलग अंदाजा लगा रहे हैं। Yes, sir. Money market. आज बैठ के फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट 3 महीने बाद 4 महीने बाद क्या होगा, ये कैसे अंदाजा लगा रहे हैं, सोचे। Money market. क्या ये सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते? क्या फ्यूचर का फॉरवर्ड, क्या फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते? भाई बताएं, Yes, sir. सीखना चाहते हैं? फॉरवर्ड रेट से, सॉरी, स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना सीखना चाहते हैं? Yes, sir. इसके लिए आपको चाहिए दो इंफॉर्मेशन, पहली स्पॉट रेट और दूसरा प्रीमियम पॉइंट या डिस्काउंट पॉइंट। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम पॉइंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, इन्फ्लेशन होगी, क्या होगी, तो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट प्लस प्रीमियम। थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन चलती है, इसको चेंज कर लेते हैं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगी, रेट बढ़ेंगे, अगर आपको लगता है स्टेट बैंक जब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करेगा रेट बढ़ाएगा, तो उस सूरत में फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम। और अगर आपको लगता है स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करेगा तो रेट कम करेगा, तो फिर फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट पॉइंट्स। वो प्रीमियम था, ये डिस्काउंट है। मैं समझते हैं, यही कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट यही है कि फॉरवर्ड रेट कैसे होगा भैया, स्पॉट रेट में प्रीमियम है तो ऐड कर लो, डिस्काउंट है तो लेस कर लो। ठीक है जी, कंसेप्ट इतना ही है जो कि आपको समझ आ भी गया होगा। कैलकुलेशन वो कॉम्प्लेक्स करता है, दो तरह से कॉम्प्लेक्स करता है। नंबर वन, वो रेट एक नहीं दो देगा, आपको पता है दो दो रेट फाइनेंस में है, रिस्क मैनेजमेंट में दो दो रेट। और दूसरा, कभी रेट डायरेक्ट देगा कभी इनडायरेक्ट। दो दो रेट में प्रॉब्लम नहीं है हमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम है। वैसे तो आईकैप ने कहा है कि वो इनडायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पता कोई नहीं होता है। तो अब हम जरा देखते हैं कि स्पॉट रेट से, लिख ले ऊपर हेडिंग लिख लें, हाउ टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट फ्रॉम स्पॉट रेट। क्या लिखना है? अरे ये तो मैंने आपसे करवाया नहीं क्वेश्चन, चले ये घर से कर लीजिएगा, तस्वीर खींच ले, घर से कर लीजिएगा, ये तस्वीर खींच ले, बल्कि अभी कर लीजिएगा थोड़ी देर में। अच्छा घर से, हाँ घर में करने के लिए पहले ही कुछ नहीं, शाबाश शाबाश। चलिए कर लिया जी, पिक्चर ले ली, हाँ जी। क्या 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 कर रहे थे हम, क्या सीख रहे थे? हाँ जी, कैलकुलेटेड फॉरवर्ड रेट फ्रॉम स्पॉट रेट। कह रहा है अगर तो आपको, इफ यू आर गिवन स्पॉट रेट एंड प्रीमियम या डिस्काउंट पॉइंट, या तो मुस्तकबिल ऊपर जा रहा होगा या नीचे। अगर आपको स्पॉट रेट और प्रीमियम, तो फिर आपने फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करना है, सुन लें। इफ स्पॉट रेट इज डायरेक्ट कोटेड, तो आपने स्पॉट रेट में प्रीमियम पॉइंट्स होंगे तो उनको ऐड करना है, और डिस्काउंट पॉइंट्स होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना। तो यही तो होता है जब आपने स्पॉट रेट से मुस्तकबिल की तरफ जाना है, तो अगर प्रीमियम पॉइंट है, प्रीमियम ऐड होंगे, डिस्काउंट है तो लेस होता है। और अगर स्पॉट रेट इनडायरेक्ट हो तो क्या करना है? तो एक गलत अप्रोच, क्या करना है आपने, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करके ऐड लेस नहीं करना,
बल्कि पहले एडलेस करना है फिर डायरेक्ट बनाना है। ये असूल सुन लें। क्या बताया भला? पहले एडलेस करना फिर डायरेक्ट करना। अगर स्पॉट रेट इनडायरेक्ट है तो डिस्काउंट उलट हो जाएगा रूल। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट ऐड हो जाएगा, प्रीमियम लेस हो जाएगा और फिर बाद में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट में। नहीं समझ आई बात? नहीं आई ना 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 ना। हाँ शाबाश। बताइए क्या फॉरवर्ड से हम फ्यूचर का फॉरवर्ड स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर। अगर डायरेक्ट रेट स्पॉट रेट डायरेक्ट में दिया हुआ है आपको, डायरेक्ट पता है होता क्या है? डायरेक्ट क्या होता है? हमारी लोकल करेंसी ऊपर, फॉरेन करेंसी नीचे, ये है डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट रेट दिया हुआ स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट होगा? प्रीमियम ऐड करना है, डिस्काउंट लेस करना है, प्रीमियम ऐड डिस्काउंट लेस, ऐसे ही होना चाहिए। और अगर इनडायरेक्ट हो तो डिस्काउंट ऐड करेंगे और अगर प्रीमियम दिया तो प्रीमियम लेस करेंगे और फिर क्या करना है? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। आखिरी स्टेप नहीं भूलना। डन? हाँ, कहता है प्रीमियम या डिस्काउंट पॉइंट होता है ना, ये चूंकि 10,000 में चल रहा होता है तो 230 प्रीमियम पॉइंट का मतलब 230% नहीं है। 230 प्रीमियम पॉइंट का मतलब है कितना रेट? 230 डिवाइडेड बाय 10,000, 0.23%। ये 10,000 वाला रूल आपको ना स्टॉक में चलता है, ये डेरिवेटिव मार्केट में, हेजिंग मार्केट में चलता है। तो पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? 230 पॉइंट का मतलब 230% नहीं है। 230 पॉइंट का मतलब क्या है? 230 डिवाइडेड बाय 10,000%। जी 2.3 पर ये क्या है यार? चाय में कुछ मिला हुआ था उसे जीरो एक्स्ट्रा नजर आया। 230 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना है? 2.3% कहाँ है? और ये 0.023 है। क्या है यार? नहीं समझ आई कुछ समझ। अच्छा ये जरा करें। ए पाकिस्तानी कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव ए पेमेंट ऑफ 500,000 इन 3 months. To hedge against foreign exchange risk, company wants to calculate forward rate for converting US dollar to PKR. यानी फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना चाहता ताकि पता चले कितने पैसे मिलेंगे। करंट एक्सचेंज रेट एंड प्रीमियम पॉइंट्स आर गिवन एज फॉलो। स्पॉट रेट क्या है? डायरेक्ट है, लोकल करेंसी ऊपर फॉरेन करेंसी नीचे, 164.5 और नीचे क्या दिया हुआ है? प्रीमियम पॉइंट्स को कहता है पिप्स। क्या कहता है? और डिस्काउंट पॉइंट्स को क्या कहता है? सुभान अल्लाह, ये है ना गुरु, फाइनेंशियल मार्केट के गुरु बैठे, शाबाश। कैलकुलेट फॉरवर्ड बाइंग को बिड रेट भी बोलते हैं, एंड सेलिंग आस्क रेट। दोनों रेट कैलकुलेट करें। यहां पे भी दोनों रेट दिए हुए ना, बिड रेट, बाइंग रेट को बिड रेट करा और सेलिंग को आस्क रेट। यहां पे दोनों ऐड कर। तो पहले डिसाइड करें। स्टेप नंबर 1, डायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? शाबाश। तो अब हमने करना क्या है बहुत आसान है, बहुत आसान। सिर्फ आपने ज़हन में रखना है, डायरेक्ट है तो प्रीमियम को ऐड करना है, डिस्काउंट को लेस करना है। ये जिसने याद कर लिया उसे रेट कैलकुलेट करना आ गया। ये अब देखिए कैसे रेट कैलकुलेट हो रहा, ध्यान से। फिर ना कहिएगा सर ये अचानक क्या हो गया, अचानक ही सॉल्यूशन आ गया सामने। अचानक नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। ये बताइए स्पॉट रेट क्या है? स्पॉट रेट क्या है? दो ही होते हैं तो सॉरी, बाइंग रेट सेलिंग रेट भूल गए। 164.5 और कौन सा है? 164.7। अब इसमें क्या करना, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? मैं इधर लिख दिया ताकि भूल ना जाऊं। प्रीमियम का केस दिया कि डिस्काउंट का? तो डायरेक्ट हो तो प्रीमियम ने क्या होना है? ऐड पिप्स या प्रीमियम पॉइंट्स कह दे, आपकी मर्जी। कितने हैं?
30 और 50, इधर लिख दिया 30, इधर लिख दिया 50, तो ये 194.5 आ जाएगा। यस सर। गलत, डिवाइडेड बाय 10,000 जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 10,000, 50 डिवाइडेड बाय 10,000, यानी आएगा 0.003। 0.003, और ये क्या आएगा 5। भाई ठीक है, जिसके इसके नीचे ये वाला था, इसके नीचे ऐसे ही है ना, जिसके नीचे जो था वही डस्ट किया है, भाई ऐसा ही है, जैसा जोड़ा उसने ऊपर बनाया वैसे ही हमने नीचे बनाया, जो मर्जी खा ले उसको, पेयर कह ले, पेयर कह ले। तो अब बताइए 164. और ये कितना आया 164.705। अब बताइए, ये फॉरवर्ड रेट आ गया, फॉरवर्ड रेट। अब बताइए अगर हमने फॉरेन करेंसी रिसीव करनी है, रिसीव एक्सपेक्ट रिसीव है पेमेंट, तो भागे भागे बैंक के पास जाएंगे, तो हमें बाई हमने क्या करना है, सेल करना है। सेल, पेमेंट रिसीव हुई, भागे भागे बैंक के पास गए, सेल करना है। बैंक ने क्या करना है, कौन सा रेट लगाएगा। तो अगर आपसे पूछे बताओ कितने पैसे मिलेंगे इसके, तो कितने पैसे मिलेंगे, 3 महीने बाद जो है कितने पैसे मिलेंगे, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 503। कुछ को समझ आया। और अगर यही आपका इनडायरेक्ट मेथड होता तो क्या करते आप, फर्स्ट करें यही रेट इनडायरेक्ट होता तो क्या करते, हाँ वो इधर लिख के इनडायरेक्ट ही प्रीमियम को क्या करते, माइनस करते, जो आंसर आता फिर उसको क्या करते, डायरेक्ट, फिर फैसला करते कौन सा रेट मिलना है हमें। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया ना 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 ना, ना। क्या स्पॉट रेट से पहले देखते हैं सही भी किया कि नहीं किया हमने, सही है, सही किया। चले फिर, ऐसी बात है तो ये करके दिखाए फिर मानूंगा आपको। यूके कंपनी में बिठा दिया आपको, यूके में, शाबाश, चलें करें कैलकुलेशन करें। डॉलर पर पाउंड है, फॉरवर्ड, ये इनडायरेक्ट, $1.7530, $1.7540। प्रीमियम है, लेस होगा पिप्स, प्रीमियम पॉइंट्स कितने हैं, 240 और 231, 240 डिवाइडेड बाय 10,000, 231, जाएगा 024, 0.0231 लेस हो रहा है,
1.7 2 1.729 और ये 7309 डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दें, इसको रिवर्स करें फिर 0.5784 0.5777 ये हो गया हमारा बाइंग रेट, ये गया सेलिंग रेट। 0.5 इसको अगर लिखना हो हमने नॉर्मल तो 0.5777/0.5784 लिखेंगे। अच्छा अब ये क्या करना है, इसने रिसीव करने हैं, तो कौन से वाला रेट लगेगा, रिसीव करके भागे भागे बैंक के पास जाएंगे, सेल करेंगे, बैंक बाय करेगा, बैंक हमें बाइंग रेट देगा, वो कौन सा है 5। तो जरा देखें कितना अमाउंट आएगी, नेट रिसीट्स कितनी होगी, $1,00,000 है, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5777 कितना हुआ 5,770। ये है जी हमारे, देखें यही आंसर आया। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन। फॉरवर्ड से फ्यूचर भी कैलकुलेट करना आ गया। चलिए इसको हम करते हैं, अब ये लेक्चर का तीसरा हिस्सा यहाँ पे क्लोज।